हज 2026 में हज कमेटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ों के हाजियों के सवाल आए हुए हैं। हज 2026 में डिटेल बनाया गया है, क्यों बनाया गया, क्यों उसमें सब बात बताई गई हैं, ऑनलाइन सिस्टम किया गया है। हाजियों को इस बात का बड़ा एक वो है, क्योंकि हज पे जो लोग जाते हैं उसमें से कुछ ऐसे हिंदुस्तान के लोग होते हैं जो बेचारे बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है इसके बारे में। लेकिन हज कमेटी ने इसको ऑनलाइन कैसे किया, अब इसमें जो ऑनलाइन करने का सिस्टम था, यहाँ तक का तो बात समझ में आती है कि जो पढ़े लिखे ग्रेजुएशन लोग हैं वो अपने हज पे गए हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है जाने पर। लेकिन सवाल उठ गया है इस बात पे कि ऑनलाइन जो बनाया गया है वो इंडिया से बनाया, और इंडिया में ठीक है कोई बात नहीं, जो बुजुर्ग हाजी गए हैं जो 60+ हैं उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये सवाल बहुत बड़ा एक पोशीदा बन गया है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इंडिया में समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनकी फैमिली के लोग उस बात को जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो हर बात आदमी देख के यूट्यूब से या किसी भी से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि जो हाजी वहाँ गए हैं उनके लिए जो परेशानी खड़ी हुई है ऑनलाइन के लिए, वो बहुत दिक्कत हो गई है। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा सवाल आता है स्मार्ट बैंड पे। स्मार्ट बैंड हज कमेटी ने जो दी है वो सुनने में आता है कि स्मार्ट बैंड वहाँ पे कुछ घंटे ही काम करती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आ गई। उसके बाद में आता है कि हज कमेटी की जो पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया है, यानी कि हज कमेटी ने हर बात बताई है हज 2026 पर जाने वाले हाजियों को। लेकिन इस समय बहुत सारी बात ऐसी हैं जो कहते हैं हाजी की छुपाई हुई है। वो बात कौन सी छुपी हुई है? जैसे कि हज कमेटी ने कोटा क्लियर किया, 1,75,025 आदमी का कोटा है वो बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया। हाजियों की डिटेल पूरी क्लियर कर दी, गाइडलाइन दे दी, दिशा निर्देश भी दे दिए, हर बात समझाई गई पूरे तरीके से। सऊदी गवर्नमेंट की भी हर बात को बताया गया है। लेकिन अब इसमें सवाल आता है कि हज कमेटी ने पैसे क्यों नहीं बताए, अमाउंट क्यों नहीं फिक्स किया, पैकेज क्यों नहीं बनाया? जब हज कमेटी ने पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया है तो हज को पूरा पैकेज क्यों नहीं बनाया? अब इसमें जो सवाल आता है वो जो अभी 28 तारीख को जो गाइडलाइन आई है 10,000 रुपए की, यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि हज कमेटी ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन मैं आपको हर बात के तरीके से हर बात समझाऊंगा, क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। हज कमेटी के क्या क्या तरीके हैं, हाजियों के किस तरह के सवाल हैं, हाजियों की वहाँ पे मेडिकल सुविधा की प्रॉब्लम है, होटलों की दिक्कत है, खाने पीने का सिस्टम चेंज किया गया है, मियाँ बीवी को अलग किया गया है, ये सब चीज जो है हज कमेटी के ऊपर की जाती है। हज कमेटी जिम्मेदार है इसके लिए।